वादे 5 साल के और फैसला सिर्फ एक दिन का। निकाय चुनाव से पहले एसपीटी न्यूज का सवाल, कुर्सी के लिए उम्मीदवार चाहिए या शहर के लिए ईमानदार जनप्रतिनिधि। नमस्कार, मैं आभा सोनी और आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ शहर की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। वार्डों में दावेदार सक्रिय हैं, राजनीतिक दल प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं और संभावित उम्मीदवार जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं। लेकिन चुनावी शोर के बीच एसबीटी न्यूज का सवाल सीधे मतदाता से है, जिसे 5 साल के लिए चुनने जा रहे हैं। क्या उसे आपने ठीक से परखा है? चुनाव के दौरान उम्मीदवार घर घर पहुंचता है, समस्याएं सुनता है, फोन करता है और वादे करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक जनता के बीच उसकी उपलब्धता कितनी रहती है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्षद केवल अपने वार्ड का प्रतिनिधि होता है, जबकि सभापति पूरे शहर से जुड़े फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सड़क हो, सफाई, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, अतिक्रमण, विकास कार्य, ठेके और नगर निकाय के बजट जैसे मामलों में उसके निर्णय का असर हजारों नागरिकों पर पड़ता है। इस बार उम्मीदवार को इन कसौटियों पर परखिए। जाति, धर्म, रिश्तेदारी, दबाव या फिर चुनाव के समय मिलने वाली छोटी मोटी सुविधा से ऊपर उठकर मतदाता को ये देखना होगा कि उम्मीदवार की ईमानदारी, सार्वजनिक छवि, काम करने की क्षमता और जवाबदेही कैसी है। उसका पिछला रिकॉर्ड क्या कहता है? क्या वो चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच रहेगा? क्या उसके निजी और व्यावसायिक हित नगर निकाय के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं? क्या वो शहर के हित को पार्टी और व्यक्तिगत हित से ऊपर रख पाएगा? शहर के गौरी शंकर बंसल कहते हैं कि काश जनता 1-2 पार्षद ईमानदार चुन ले। उन्होंने बताया कि शहर में लोहड़ी धियां दी कार्यक्रम में सभी पार्षदों को ईमानदारी की शपथ दिलाने की घोषणा हुई थी, लेकिन शपथ लेने के लिए एक भी पार्षद नहीं पहुंचा। वहीं अर्जुन वधवा का कहना है कि पार्षद और सभापति से भी विधायक, सांसद और मंत्री जैसी ईमानदारी की अपेक्षा होनी चाहिए। उनका कहना है कि राजनीति में बहुत खर्च होता है और यदि कोई इसे निवेश मानता है तो उसके बाद खर्च की वसूली और लाभ की मानसिकता राजनीति को प्रभावित करती है। रोटरी क्लब अध्यक्ष राकेश गोयल के अनुसार कुछ लोग वास्तव में व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आवाज बाहुबलियों के सामने दब जाती है और वे प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाते। वहीं संदीप अरोड़ा का कहना है कि पिछले अनुभव किसी से छिपे नहीं हैं। उनके अनुसार शहर में गंदगी की स्थिति देखी जा सकती है। चुनाव के समय एमएलए, एमपी, वार्ड सदस्य वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जरूरत के समय उन्हें ढूंढना पड़ता है। वहीं दीपक डुंगा का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि कुछ लोगों ने राजनीति को व्यापार बना लिया है। इस बार कोई 2 तो कोई 3 सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। उनका सवाल है कि जो एक घर नहीं संभाल सकता, वो 2-3 वार्डों की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। वहीं बाबूलाल कुशवाहा का कहना है कि यदि जनता जाति और धर्म से ऊपर उठकर योग्य, कर्मठ, सुशिक्षित, टिकाऊ और बिकाऊ नहीं होने वाले जनप्रतिनिधि को चुने तो शहर का भला हो सकता है। गोपाल गोयल का आरोप है कि कई लोग स्वार्थ पूर्ति के लिए जनप्रतिनिधि चुनते हैं। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति चुनाव में बड़ी रकम खर्च करता है तो उसके सामने पहले वही पैसा निकालने की मानसिकता आ जाती है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वहीं सागर शर्मा का कहना है कि चुनाव से पहले जनप्रतिनिधि कई वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनका रवैया बदल जाता है। उनके अनुसार चुनाव खर्च और सभापति चुनाव में होने वाले कथित आर्थिक लेन देन का असर अंततः जनता पर पड़ता है। अब एसबीटी न्यूज का सवाल, क्या इस बार वोट देने से पहले हम उम्मीदवार को सिर्फ उसके वादों से नहीं बल्कि उसके पिछले रिकॉर्ड से भी परखेंगे? क्योंकि 5 साल तक पछताने से बेहतर है मतदान के दिन एक बार सोच लेना। कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं, जनता की है। वोट किसी पर एहसान नहीं है, शहर के भविष्य की जिम्मेदारी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहे एसबीटी न्यूज के साथ। धन्यवाद।